हाँ जी, हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका क्या क्या सुन रहे हो वाणी में? प्रारब्ध अनुसार हमें सब कुछ मिलता है। कर्म से प्रारब्ध जो होती है उसी के अनुसार हमें मिलता है। हम देखने की कोशिश करते हैं, जो लिखा है वो जरूर मिलेगा। कर्म का बताया ना, कर मिले ये तुम्हें करना। कर्म का मतलब कर मिले तुम्हें, ये तुम्हें चुकाना, इसीलिए आया जी। जी, तुम्हारे सामने आए उसे प्यार से, जो कर्म सामने आए उसे प्यार से करो। गुरु से मांगना नहीं चाहिए, गुरु से मांगना नहीं चाहिए। पर मांग करने पड़ी है ना, गुरु कृपा से प्रकृति चेंज हो जाए। कभी भी बात करो ना तो सोचना अंदर में क्या है, बात करने का उद्देश्य क्या है, बिहाइंड में प्रयोजन होता है। सच्चा गुरु जो होगा ना, वो कभी भी आपकी प्रकृति चेंज नहीं करेगा। आपको मजबूत जरूर बनाएगा, ज्ञान भी देगा। उस परिस्थिति में कैसे चलो, समझ देगा, ज्ञान देगा, ताकत देगा, एनर्जी देगा। परंतु गुरु आपकी प्रकृति में इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको तैयार करेगा। ये आप ही का किया हुआ कर्म है, खुशी खुशी उसको भोगो। एक योगी था, उसने भगवान को बोला कि भगवान मुझे कर्मों से छुटाना मत, जितने भी कर्म है मेरे, भले पूर्व में किए हुए, सब इसी जन्म में दे देना, सबका फल मैं अभी भोगना चाहता हूँ। और उन कर्मों की माफी मत देना, उन कर्मों की माफी मत देना, उन सबका फल निकले और इसी जन्म में निकल जाए। दूसरा योगी यदि बोले भगवान कृपा करना, बहुत परेशानी है जीवन में, बचाओ, कृपा करो, आप बताओ दोनों में से गुरु किस पे करेगा कृपा? एक ये बोल रहा है, एक ये बोल रहा है। देखो आपका अंतर्मन क्या बता रहा है, सब बता रहा है ना कि किस पे ऑटोमेटिक कृपा हो जाएगी, जो राजी है ना भोगने को। बोलिए अरे तो राजी है, ऐसे कैसे करें? आपका अंतर्यामी सारा ज्ञान जानता है, आप उसकी आवाज, उसकी समझ लेना नहीं चाहते। उसकी समझ और गुरु की समझ दोनों समान है, उनमें अंतर नहीं है। आज एक बात है, कल दूसरी, परसों तीसरी आएगी या नहीं? आपके जीवन में 10 बातें, 10 बातें इनके जीवन में, 10 बातें इनके जीवन में, सबके जीवन में 100 बातें हो गई, 200 बातें हो गई, 500 बातें हो गई। तो गुरु आपकी बातों का निपटारा करे या आपको आत्म निश्चय की ओर अग्रसर करे। किसी कर्म से बचा भी ले तो क्या दूसरा कर्म नहीं आएगा? सामना तो आप ही को करना है ना, तैयार आपको होना, एक्सेप्ट करना, जो होगा देखा जाएगा। डर किस बात का? तो आपने क्या लाइन बोली थी? हाँ, इसमें स्थित हो ना,
हाँ, जानकारी अवश्य दो जीवन में अभी क्या चल रहा है, पर उसके बिहाइंड में उद्देश्य क्या हो कि मुझे सर्वस्व अपना सौंपना है, बस इतना उद्देश्य है। ये लक्ष्य नहीं है कि शायद इसमें कुछ कृपा हो जाएगी। कृपा कहाँ छुपी होती, आपने बताया तो आपके मन को ढाढ़स बन गया कि हाँ मैंने गुरु को बता दिया। ये जो एक अलग एनर्जी मिली कि हाँ मैंने बता दिया, ये कृपा ही है। अच्छा, बिना बताई हुई बात और बताई हुई बात दोनों में अंतर लगता है कि नहीं? बताने मात्र से आप हल्का महसूस करते हो। क्या करते हो? बताने मात्र से। कोई तुम लड्डू पेड़ा नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया, कोई समझाया नहीं, भाई ऐसे चल, फिर भी यू फील रिलैक्स्ड। तो फल हुआ कि नहीं हुआ? तो मिशन क्या है आपका बताने का, उसको चेक करो। टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या प्रयोजन है बताने का। बताना जरूरी है, अपनी पूरी प्रकृति गुरु को बतानी जरूरी है। जो भी योगी अपना पास्ट नहीं सौंपते, उनका पास्ट ही उन्हें डिस्टर्ब करता रहता है। कोई बचपन की बात, जवानी की बात, शादी के बाद की बात, किसी ने टॉर्चर किया, किसी से मतभेद हुआ, किसी से लड़ाई हुआ, किसी से कोई बात हो गई जो मन में चुभ गई, नहीं होती, सबके लाइफ में होती। तो वो कांटा गुरु को देना है, मैंने सौंप दिया। बताने से निश्चित तौर पर ही आप हल्के हो जाओगे। दादा भगवान को भी बोला उनके गुरु ने कि तू लिख के ला अपना सब, पूरी लाइफ लिख के ला। तो दादा लिख के दिया, ये लाइफ है, तो उन्होंने इनकार कर लिया ना। लाइफ का पेपर देने से क्या होगा, आपकी लाइफ प्योर वापस कोरी हो जाएगी। और यदि गुरु को उस पे नाम लिखना है तो लिखे हुए पेपर पे लिख सकते हैं या कोरे पेपर पे लिख सकते हैं? तो आपका पेपर पहले से लिखा पड़ा है, तो गुरु को लिखने में कठिनाई होती है, क्योंकि पहले से लिखा पड़ा है, इसलिए गुरु को लिखने में कठिनाई होती है। केवल इसलिए कहा जाता है आप अपनी लाइफ सौंप दो, पास्ट बेच दो, गुरु को बता दो, खाली हो जाओ। सत्संग में आके भी यदि खाली नहीं हो तो फायदा क्या हुआ आने का? जहां आपने रिश्तों में बात की वहां कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा बात बढ़ गई, बात का बतंगड़ बन गया, मखौल बन गया। आप उपहास का विषय बन गए। ठीक लगा ये आंसर आपको? आपने लिख के भेजा तो आप रिलैक्स हुए, टेंशन में आए लिखने के बाद? स्वीकार भाव आ गया ना, जो भी हुआ देखा जाएगा। और क्या सुने हो वाणी में? भगवान ने वाणी में बताया है कि गुरु के वचन नहीं मानोगे तो माया की लाग लगेगी। दूसरी बात उन्होंने बोली कि आसक्ति का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना। अगर कर्म करेंगे तो माया तो आएगी आएगी। कर्म फॉर द सेक ऑफ कर्म, जिसकी फल में आसक्ति नहीं है, फल जो भी निकले, 1 लाख निकले, 1 करोड़ निकले या 100 करोड़ निकले, जब आपकी आसक्ति फल में है ही नहीं, कैसा भी फल निकला।
हर कर्म का फल तो है ना, बंधा हुआ है, कर्म के साथ फल जुड़ा ही हुआ है, और कर्म से भागने का नहीं है। एक्ट यू मस्ट, क्या एक्ट यू मस्ट, एक्ट करना ही करना है। जो भी वृद्ध व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, बोलते हैं हमारी उम्र हो गई, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, और जो घर में रहते हैं केवल, आप देखोगे जो घर के उनके बाकी सदस्य हैं, उनको वो बोझा के तौर पर लगते हैं कि आदमी घर में पड़ा रहता है सारा टाइम। परंतु यदि आपकी लाइफ यूजफुल है, आप सवेरे उठ के निकल जाते हो पार्क, 2-3 घंटे आराम से मौज मस्ती करके आते हो, वो घर वाले सड़ी हुई बासी हवा लेते हैं, आप फ्रेश हवा लेके आ जाते हो सारी की सारी, आके फ्रूट वगैरह खाते हो, फिर बोलते लाओ सब्जी लानी है तो मैं लेके आऊँ, घर में यूजफुल होते, बोले बच्चे को छोड़ के आना है मैं छोड़ आता हूँ, दूध लाना है मैं ले आता हूँ, और के काम में तो बताओ। रिटायर होके भी रिटायर तो नहीं हुए ना, एक है रिटायर होके रिटायर हो गया, एक है रिटायर होके रिटायर नहीं हुआ, दोनों में अंतर है। जो यूजफुल व्यक्ति है उसको हर कोई चाहता है, यूजफुल व्यक्ति को हर कोई चाहता है। जो घर वाले हैं वो बोलते नहीं है, उनका मन बड़ा हरामी है, मन में अलग बात होती है, मुख पे अलग बात होती है। पापा जी पैरी पोना, दिल तो करता पैर फेंक दो पापा जी, ऊपर बोलते पापा जी पैरी पोना। मन बड़ा हरामी है, छुपा के रखते हैं दिल में बात। तो आप भगवान बोलते हैं आप सब जगह यूजफुल हो बस। अब आज भी जो भी योगी आए, 4-5 योगी आए, सेवा की, तो उनको अच्छा लगा या बुरा लगा, कुछ प्रफुल्लता आई या कमी लगी? अच्छा, वही काम घर में भी करते हो, 1000 दिन से कर रहे हो, उसमें इसमें अंतर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पार्टिसिपेशन किया तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? पहले दिन से चलना शुरू हो गया ना, अरे कल जाना है, कल जाना है, पूरे दिन वही चला दिमाग में कि नहीं चला? कल सुबह जल्दी जाना है, चला कि नहीं चला? सब बताओ। चाहे किसी ने गाजर की, चाहे चुकंदर किया, चाहे कुछ किया, बस यूजफुल होके जियो। आप जब कर्म को एंजॉय करते हो ना, तो फल में आपका ध्यान नहीं जाता है। जब कर्म को एंजॉय करते हो और पूरी लगन से, कई करते हैं पर लगन से नहीं करते। लगन देखो इंसान से वो करा सकती है, लगन इंसान से वो करा सकती है जो वो कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। लगन इंसान से वो करा सकती है जो वो कर नहीं सकती। ठीक है गलत? लगन से करने से अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। अनुभव फिर मनुष्य से वो करा सकता है जो उसे करना चाहिए। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? लगन से जो अनुभव हुआ, अनुभव फिर व्यक्ति से वो कराता है जो उसे करना चाहिए। अनुभव हो गया फायदे का सौदा है, यूजफुल बनना फायदे का सौदा है। तो उस अनुभव ने क्या किया? आपको ट्रैक पे ला दिया, ये करने में फायदा है। कर्म तो सभी करते हैं, तो बेमन से कि मन से? लगन का तो बहुत बड़ा रोल हुआ ना। पंकज दास ने भी बोला, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो अनूप जलोटा महाराज, तो उसने भी लगन की महिमा गाई। लगन ना होती मीरा को तो वो मीरा होती क्या? मीरा इज मीरा बिकॉज ऑफ लगना। मीरा इज मीरा बिकॉज ऑफ
लगना। लगन वो वाला लगन नहीं, जन्म भक्ति वाला लगन। लगन की महिमा समझ आई सबको? कुछ भी करो तो खाना पूर्ति नहीं करो, चाहे जॉब करनी है चाहे घर की जॉब करनी है, 2 ही जॉब है, या घर की जॉब या बाहर की जॉब, दोनों लगन से होनी चाहिए ना। घर की जॉब भी इजी थोड़ी है, रात को करके सोते हैं, अगले दिन की जॉब का स्टार्ट हो जाता है, कितने बजे क्या करना है, कौन कौन जाएगा, क्या बनेगा, क्या पकेगा, नहीं होता है। घर की जॉब आसान थोड़ी है। जेंट्स बोलेंगे तुम्हें क्या पता जॉब में क्या क्या होता है, हर किसी को ऐसे ही लगता है। अपना काम टफ लगता है, दूसरे का इजी लगता है। भगवान सब में अपना आप डालकर उनका दुख जान लेते हैं। भगवान में क्या अंतर है? बच्चे में बच्चे का भाव डालकर उसका दुख समझ लेंगे, स्त्री में स्त्री का, पुरुष में पुरुष का, वृद्ध में वृद्ध का, बीमार में बीमार का। अपना आप डालते हैं तो समझ आती है उसकी पीड़ा। आपको हुआ अश्विनी जी क्लियर? फल की चिंता शेख करते हैं, शेख, क्योंकि वहां पर कंपटीशन है, क्योंकि नाम आएगा कौन बड़ा शेख। यहां तक कि जब सवेरे जो ट्रक आता है ना कूड़े वाला, उसमें भी नाम आता है किसके घर से बड़ी थैली कूड़े की निकलती है। बड़ा बिन बैग होता है ना काले वाला, किसके घर से बड़ा बैग आता है। इसके घर से 20 किलो निकलता है, इसके घर से 50 किलो, इसके घर से 80 किलो, उससे बड़ा जाना जाता है, ये बड़ा शेख है। इसके खाना पीना बहुत होता है, बहुत पार्टी होती है, ये बड़ा शेख है। रियलिटी बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है ये। किस रेस में लगे हुए? सही लग रही है आपको ये रेस या मूर्खों वाली रेस है? मूर्खों वाली रेस है। किसके घर से ज्यादा जास्ती कूड़ा निकलता है? प्रकृति में कूड़ा ही तो फैलाया है ना। सारी कायनात क्या कर रही है? भगवान बोलते हैं सूरज है, सूरज भी सुख देता है, भले आप उसे सर्दियों में पसंद करो, गर्मियों में ना करो। अच्छा, गर्मियों में ना निकले तो भी हाय होगी कि नहीं होगी? बरसातें हो जाए 10 दिन 15 दिन और सूरज महाराज के अच्छा मुझे ना पसंद करते, मैं छुट्टी पे, अब लो मजे चखो। सूरज ना हो तो धरती से जीवन खत्म हो जाए, एक भी मनुष्य जिंदा ना रहे, केवल सूरज ना हो तो। चांद ना हो तो वेजिटेशन ना हो, सब्जियों फलों में मिठास ना हो, रस ना हो। सारी प्रकृति कुछ ना कुछ देने में लगी हुई है। गीता में भी बोला कृष्ण भगवान ने, आप भी यज्ञ में अपनी आहुति दो। और सबसे बड़ी यज्ञ में आहुति सत्संग में आना ही है। इससे बड़ी आहुति यज्ञ में देना नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ आकर अपने
आपने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, अंतःकरण शुद्धि से पूरे यूनिवर्स में शुद्धि की भावनाएं फैलाई। इससे बड़ा यज्ञ क्या होगा आप बताओ? सर्व को सुख देने के लिए तैयार हुए, सर्व को सुख देने के लिए तैयार हुए। सत्संग से पहले क्या था? मैं कैसे सुखी हूं बस, या मेरे वाले। दुर्योधन की तरह जीते थे ना। दुर्योधन को हर कोई नापसंद करता है, लाइफ तो वही थी, मैं सुखी हूं और मेरे वाले सुखी हो जाए बस। और क्या सुने वाणी में? कोई प्रश्न हो तो कीजिए। ये सब समझ आई बात आपको? लगन की बात समझ आई, अनुभव की समझ आई। कभी कभी लगन पूरी होने में दिन बाद ही बढ़िया। आपकी जो ईगो है ना वो आड़े आती है बीच में। जो अहंकार है वो लगन रखने नहीं देता है, वो कुछ ना कुछ अड़ंगा अटकाता है कि मैं भी हूँ, मैं ये कैसे बात मान लूँ, मुझसे नहीं होगा। गुरु कहेगा होगा, अहंकार बीच में अड़ंगा अटकाएगा, बोलेगा नहीं होगा। गुरु को मुंह पे ही बोलोगे नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से नहीं होता है। अहंकारी की भाषा ये है। जो समर्पित है वो बोलेगा नहीं आपने बोला है गुरुदेव जरूर होगा। अहंकारी की भाषा क्या है और प्रेमी की भाषा क्या है? संसार के प्रेमी देखो क्या भाषा होती है उनकी। एक लड़का भले स्मोकिंग करता है, पान भी खाता है, लड़की से प्रेम हो गया, लड़की ने बोला मैं यस तब करेंगे जब तू स्मोकिंग छोड़ेगा। उधर लिया अभी से छोड़ी। संसारी इश्क में लड़का तुरंत छोड़ देता है स्मोकिंग। उनकी भाषा देखो, समर्पण देखो, कैसे चलते हैं आपस में वो देखो। गुरु आशीष भी देगा तो आप रिसीव माइंड नहीं हो, आपका मन कहीं और अटका हुआ है, मुझसे नहीं होगा। जो कभी स्पेशल आशीष भी मिलती है, एनर्जी ट्रांसफर भी होती है, उस और भी ध्यान नहीं है, उठते कहीं और ध्यान चला जाता है। ना उसको रिसीव किया ना उसमें ध्यान दिया तो उसका भी असर नहीं हुआ ना। इसलिए एनर्जी दी, ताकत मिली ताकि जीत के आओ संसार में, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो एनर्जी तो वेस्ट चली गई ना, बह गई। हमारा ध्यान अभी कहीं और है, पूरी कंसंट्रेशन नहीं है ज्ञान में। जब गुरु के इशारे समझने लग जाओ ना, तब समझना इम्प्रूवमेंट हुई। बिना बोले केवल इशारे समझो, बोलना भी क्यों पड़े। लक्ष्मी भगवान इतनी बातें बोलते ही नहीं थे, भाई इशारों में काम होता था। आप बताओ इशारों में समझना अच्छा है या बोलने के बाद भी ना समझना अच्छा है? उत्तम योगी ऐसा बने ना कि गुरु का इशारे समझ जाए। गुरु अमर फल देता भी है, अमर फल ले जाओ, और उस अमर फल की ओर मेरा ध्यान नहीं है।
गुरु हमको प्रकृति में रहना सिखाते हैं, पानी में चलाते हैं। जी सभी सीख रहे हैं ना प्रकृति में रहना, या नहीं सीख रहे हैं? उनको आंख देके आ गया, सुना था दृष्टांत? आंख देके आ गया, गुरु को आंख चाहिए, पेशा बोली नहीं, आंख देगा तो दूंगी। आंख की बात, ये ले आंख। अभी भी नहीं जीता अपनी वृत्ति को, मन को। इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, गुरु की गाइडेंस भी है, संग भी है, मौका गंवा दोगे फिर क्या होगा? फिर पति आएगा हिसाब करने, बेटा आएगा हिसाब करने, बहू आएगी हिसाब करने, हिसाब तो पूरा होगा ना। मुस्लिम समझते हैं क़यामत का दिन आएगा, उस दिन सबका हिसाब होगा। डूम्सडे विल कम, डूम्सडे विल कम, उस दिन हिसाब होगा। गुरु बोलता है रोज क़यामत का दिन है, रोज हिसाब हो रहा है। रोज हिसाब नहीं हो रहा है, फिर कयामत को रहमत में बदल दो ना। ज्ञान से कयामत किस में बदल जाए? रहमत में बदल जाए। एक आदमी राजी नहीं होता, सोचो आपसे, केवल एक आदमी राजी नहीं होता। कितने सुंदर टेक्निक्स बता के रखी हैं आपको। प्रशंसा करो, सेवा करो, जो उसको पसंद है वो काम करो, अपने आप राजी हो जाएगा, पीछे पीछे आएगा। आदमियों की खुशी उनके पेट से होके जाती है। कहाँ से? पेट से होके जाती है। अच्छा, प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है बताओ? बच्चे को, बूढ़े को, स्त्री को, पुरुष को, हिंदू को, मुस्लिम को, इंडियन को, ऑस्ट्रेलियन को, पड़ोसी को, किसको नहीं लगती? फिर मात खाएगा ना। प्रशंसा का दाना मैंने डाला ही नहीं है तो चिड़िया चुगेगी कैसे? दाना डालूंगा तब तो चिड़िया चुगेगी ना। आपको आशा, आपको बोला जाए आप ठीक हो गए, अच्छे हो गए, बेहतर हो गए, सुधर गए, आप बोलना शुरू कर दो कि आप तो बहुत अच्छे हो, मैंने देखा ही नहीं आपको इस आंख से कभी, गुरु ने आंख दी है, आप ना मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसी बातें बोलने में क्या जा रहा है? कुछ लग रहा है घट गया है? घिस जाओगी क्या? इतने घिस जाएंगे। इनसे फायदा पड़ेगा या नुकसान पड़ेगा ये बताओ? अब पटाना भी मैं सिखाऊंगा क्या आपको, ये बताओ? यहाँ बैठ के गुरु पटाना सिखाया आपको? तो हमारा क्या होता? इशारा ही बहुत है ना समझदार के लिए। और करिए बात। हाँ, आत्मचिंतन कैसे करें? कैसे करें? हाँ, वो आता ही नहीं है करना। देखो, जो सत्संग में बात चले ना, कोई बात जो आपको अच्छी लगे, पहले स्पेशली बैठो, पर्पसफुली सिट, और वहां मत बैठो जहाँ शोर है, लोगों का आवागमन है। भगवान बोलते हैं हर योगी के लिए कोई एक स्थान होना चाहिए जहाँ जाके वो विचार कर सके। घर में कोई ऐसा कोना हो जहाँ पे शोर शराबा ना हो, लोगों का आना जाना ना हो, ऐसा एक स्थान होना चाहिए। वहां जाकर पर्पसफुली बैठो,
कि मैं स्पेशली इसी बात के लिए आई हूँ। जब बैठोगे तो मन में पहले आत्मचिंतन नहीं चलेगा, पहले घर का सीन, किचन की बात, घर में बेटा है तो बेटे की बात, उसका थॉट, नीचे वाले फ्लोर की बात, ऊपर वाले फ्लोर की बात। फिर सोचो अरे मैं तो आत्मचिंतन करने बैठी हूँ, बात क्या चल रही है अंदर में, नीचे वालों का चिंतन, ऊपर वालों का चिंतन। फिर मन को आपको वापस लाना पड़ेगा खींच के। फिर सत्संग की बात सोचो, सत्संग में क्या चला, तो उसके लिए अपनी डायरी लेके बैठ जाओ। डायरी आपने बनाई नहीं होगी, बना ली। डायरी खोल के उसमें पढ़ो कोई पॉइंट, क्या बात अच्छी है, फिर उस पॉइंट के बारे में चिंतन करो। वो पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे, उस पॉइंट का विचार करो, उसका क्या अर्थ है या वो उसके क्या आयाम हो सकते हैं। मन को केवल उसी पे केंद्रित करो, सत्संग वाली बात पे, तो फिर वो बात आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर आप बोलोगे अरे मैंने बात सोची थी, ये बात और आ गई मेरे को समझ में, इसका ये आयाम भी है। करोगे तब आएगी, बिना करे नहीं आएगी। मन भागेगा बार बार, फिर सोच वापस में चली जाएगी, क्योंकि जहां आ सकती है ना, पानी हमेशा ढलान की ओर जाता है ना, तो मन आपका बार वहीं जाएगा जहां आ सकती है, जहां गड़बड़ चल रही है, बेटा सुधरता नहीं, बहू ऐसी, फलाना ऐसा, प्रॉपर्टी शॉपर्टी, ये सब बात उसमें जाएगा। फिर खींच के वापस लाओ, बार बार वापस लाकर उसका विचार करो। धीरे धीरे अभ्यास से ये काम सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। शुरू में टफ है बहुत, मानो चार्ट होगा, नहीं मैं नहीं बैठती, मेरे बस की नहीं है काम करना, पता नहीं क्या क्या काम दे देते हैं, बहुत मुश्किल लगेगा, नहीं बैठा जाएगा, मन खाने को आएगा, क्योंकि आप अपने मन का सामना नहीं कर सकते हो। जो योगी अपने मन का सामना कर लेता है वो जीवन में जीत हासिल कर लेता है। सबसे मुश्किल यही है, अपने मन का सामना करना। जब सामना करोगे तो कचरा आना शुरू हो जाएगा, कचरा ही आएगा शुरू में, पक्का बता रहा हूँ, गारंटेड बता रहा हूँ। आप घर में किसी ने बोरिंग कराई है? बोरिंग सबने कराई है? आप बताओ, जब बोरिंग कराते हो तो पहले पीला पानी आता है, साफ पानी आता है? काफी देर तक मिट्टी आती है ना, फिर उसके बाद साफ पानी आना शुरू होता है, या नहीं? ऐसे ही है, जब बैठोगे तो कचरा बार बार आएगा, कचरे को बार बार साफ। कभी आपने गंगा जी से कोई बोतल भरी है? सबने भरी होगी। तो जो माल पानी आता है पीछे से, डोना आ गया, फूल आ गया, पत्ती आ गई, उसको क्या करते हो? साइड करते हो नहीं करते हो? साइड करके फिर साफ भरते हो, फिर बोतल देखते हो मिट्टी आई नहीं आई, तो कचरे को साफ करो, जो आएगा उसे साइड करो। जब पर्पसफुली बैठोगे तो सब काम होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। जिसने मन का सामना कर लिया वो बहादुर है, हर कोई नहीं कर सकता है। इतना घोर अज्ञान है ना मन में, इतना घोर अज्ञान है, इतनी बातें जन्मों जन्मों की। बहुत छलांग मारेगा मन, उछाल मारेगा, चौदह दिशाओं में घूमेगा। बोलता है माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सिमरन नाही। जब सिमरन करने बैठो तो पता लगेगा, तब हालत खराब होगी। तो यहाँ सहज प्रक्रिया है सत्संग में, यहाँ मन के लिए सहज प्रक्रिया है, यहाँ मन नहीं भागेगा। ये काम आप 1 घंटा घर में बैठ के दिखाओ, कोई माइकल आप नहीं बैठ सकता 1 घंटा घर में, 5 मिनट में हालत खराब हो जाएगी। मन का सामना करो। नई बात समझ आई आज? मन का सामना। पहले टीवी में एक वो आता था सीरियल, सामना कौन सा था? सच का सामना। अब करो सच का सामना। मन का सामना क्या? सच का सामना। क्या पड़ा अंदर में? जब तक सामना नहीं करोगे ना, वो नहीं निकलेगा।
प्यार से बात करो, उससे अच्छा क्या हो गया, हो क्या जाएगा, क्यों डराता है मुझे, मन से लेन देन तो करो। उससे माफी मांगो कि जो भी मुझसे भूले हुई है क्षमा कर, अब तो आजादी दे दे। उससे प्रार्थना कर अब तो छोड़ दे इन बातों को। अभी पुलिस वाला पकड़ ले, ट्रैफिक पुलिस वाला, मैडम बेल्ट नहीं लगाई आपने, लाइसेंस कहाँ है, तो कैसे प्रार्थना करते हो? भाई साहब वो तो अभी लगाई थी, अभी निकल गई थी, ऐसे ही अभी लगा के बैठी थी। राजी करते हो ना, मन को भी राजी करो, पटाओ मन को। मन राजी हो जाएगा जब ज्ञान के साथ उससे वार्तालाप करोगे, ईमानदारी से लेन देन करोगे, राजी हो जाएगा। पहले तो बहुत ही नहीं, वो शांत हो जाता है ना, मनोलय होता है ज्ञान से, तो आपको लगता है काम हो गया। मनोलय होने से काम नहीं होता है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, शांति लगेगी। और आप 1 महीना सत्संग में मत आओ, पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से वो आएगा, पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि मन मरा थोड़ी है, मनोनाश थोड़ी हुआ है, मनोलय हुआ है। सत्संग सुन के मनोलय हो जाता है सबका, पर ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मन से नाता टूट जाए ना, नाता तो टूट नहीं रहा, जैसे उसका टूट गया ऐड वाले का, जब से मिल्क फूड देसी घी खाया गांव से नाता ही टूट गया। तो आपका नाता कब टूटेगा? नाता तोड़ना है ना, उसका टूट गया नाता। दारा सिंह का कौन था ऐड में? दारा सिंह था शायद। अब हम भी तो असली घी खाए रहेंगे यहाँ पे बैठ साथ साथ में पुरुषार्थ जरूरी है। बात चल रही है ना कई दिनों से, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ही तेरा दैव है। साथ साथ में पुरुषार्थ भी कर लोगे तो रंग चोखा आएगा। जी जैसे पहले बोला था तो मन गिलानी करता अपने को, भाई इतने टाइम से आ रहे हैं तो ये क्यों नहीं होता। ये तो शांत हो गया ना, का फल है, तो दादा भगवान की बगिया का फल है ना, वो तो सबको ही फायदा है, सभी जानते हैं। साथ में पुरुषार्थ भी करो, ये बोला जा रहा है ना। निठल्ले मत बैठो, अपना पुरुषार्थ जारी रखो। कल तो बाहर थी ग्रुप में, ऐसी बाहर कभी आई देखी थी आपने? ऐसी बाहर बाग हो, सुंदरता, हरे हरे वृक्ष लगे हो, फूल हो, पत्तियां हो, पक्षी चहचहा रहे हो, सुंदर सी हवा चल रही हो, कितना सुहावना मौसम था कल। सबने हवा खाई, ठंडक ठंडक नहीं हुई, इतना प्यारा मौसम तो कभी भी नहीं हुआ। रात्रि तक भी हवा आती रही, सोते तक भी, फिर सुबह होते फिर शुरू हो गया। तो आप लोग पुरुषार्थ से तो हुआ ना, जो 1 लाइन भी नहीं लिख सकता वो 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 लाइन लिख रहा है। पर्पसफुली बैठे तभी ना, भले चीटिंग कर ली, पूरी सुन सुन के लिखी, अलग बात है। मैं मोबाइल देखती ही नहीं, मैं सही आप तो नहीं कह रहे, जनरल बात कर रहे हैं ना, ये तो अप्रिशिएट फिर भी किया ना। मुझे आंखें काम नहीं गुरु करती। जानता है, भले सुन के लिखिए पर अप्रिशिएट किया ना, मेहनत तो की ना, 4-6 घंटे लगाए तो सही। क्योंकि हमें पता है ना सुन के लिखने में कितना समय लगता है, शब्दों में बांधना, लाइनें बनाना, पॉइंट्स लिखना, मेहनत का काम है ना। बाकी संसारी कुत्ता बिल्ली मारने से तो अच्छा है। जी मन शांत होना और लय होना दोनों बातों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है ना। नाश होना मन का लय होना। लय होना, नाश होना, दोनों में अंतर है।
खुंखार शेर ना और जास्ती खुंखार होता है, घायल घायल शेर ना और जास्ती खुंखार होता है। घायल होकर गिर गया ना, आप सोचते हो काम हो गया। पुराने फिल्मों में ना वो विलेन के ऊपर थोड़ा सा अधमरा छोड़ के आ जाता है, फिर पीछे से लेके आता है, मतलब नाच नहीं हुआ ना, ऐसे ही है। सामना करो जी, मन का सामना, सच का सामना। अभी बताया लेन देन करके आगे बढ़ो, लेन देन करके। हाँ हाँ, दे के ना अपना चिट्ठा, कल भी हमने किसी से मांगा चिट्ठा, उसने लिख के दिया रूटीन, पूरा रूटीन लिख दो। फुल डे का रूटीन का मतलब है कितने बजे उठते हो, फिर क्या काम करते हो, किस समय जाते हो ऑफिस, किस समय आते हो, बाकी क्या काम करते हो, फुल डे का रूटीन। अच्छा, जिसने दिया होगा उसको अंदर में क्या आएगा कि पूरा रूटीन लिख के दे रखा भैया, नहीं आएगा? आप बताओ। ऑटोमेटिक डिसिप्लिन विल फॉल। बात से भी मन की तो सच में जब तक सामना नहीं करते वो डराता रहता है। एक बार सामना कर लो तो सारे डर वीकनेस कोई ना कोई दिखाता ही है। जो आपने बोला ना कहीं ऐसा कोना पर लगे बैठे तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो छत पे टेरिस पे जाके हम 2-2 घंटे बैठ जाते हैं और वही हमारा कोना है, बड़ा अच्छा लगता है जी। तभी हम पड़ोसी पतंग उड़ाने को आते हैं रोज। मौसम भी नहीं, पतंग होगा सर। अभी भी क्या अच्छा ये बात की, यज्ञ मतलब सत्संग ही यज्ञ है। हाँ, एक घर में यज्ञ करते हैं, थोड़े माहौल ठीक होगा, शांत होगा, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से जो सारा संसार में फैलेगी, क्या सुख ये मिलेगा? है ना, ये राइट बात है। यूजफुल हो गई जी। ईश्वरी से जो भी हो सके ना सेवा, तन से और सेवा सबकी, दिल में प्रेम भाव हो, यही है संदेशा गुरु का, निष्कामी उद्धार हो। गुरु नानक जी ने अपने जो कि अनुयायी थे उन्हें कहा उजड़ जाओ, और जो थे उन्हें कईयों को बोला बस जाओ। उजड़ने का मतलब ही है दोबारा बसना। जो अच्छे ढंग से बोलो उजड़ जाओ, जगह जगह जाओगे तो सबका प्रचार करोगे, फैलाव होगा। जो भी योग्य नहीं है वो भी आप यहीं पे रहो ना, संगठन में रहो, अच्छा है। गंदगी फैलेगी तो बुराई है ना। घर में जो भी कूड़ा निकलता है उसे एक जगह इकट्ठा करते हो डस्टबिन में, या हर रूम में फैलाते हो? एक जगह जाके इकट्ठा करो, यहीं रह जाओ, फैलना मत। हाँ, रूम फ्रेशनर को सब जगह फैलाते हैं। जो माउंटेन का आपने बताया वो अच्छा लगा। वो तो कि जैसे उन्होंने बोला एक क़यामत का क़यामत का दिन, हाँ, हिसाब होगा। हर बार क़यामत का, कितनी अच्छी बात है ना। हर कर्म को रोज साफ करो, याद कर लो, सब पॉइंट लिखने हैं। क़यामत का दिन। अच्छा, एक अटेंशन चेंज हुई कि नहीं हुई? सुनने का थोड़ा नजरिया बदलेगा, नहीं भाई थोड़ा याद भी रहना चाहिए, नहीं आए फिर खाली होके चलेगा, फायदा ही क्या हुआ? होमवर्क से बहुत फायदा है, स्मृति चेंज होती है, क्षमताएं बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, ब्रेन जो डेड होने की तरफ है ना तो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। पहले कोई भी प्रकृति का कोई भी बात होती है पहले घबराहट हो जाती है, अब क्या होगा आपको, लेकिन जैसे ही गुरु जी के बच्चे ध्यान आते हैं तो तुरंत ही हमारे बहुत जल्दी गायब होता, पहले नहीं होता, अब गायब हो जाता है। हाँ, लगना लगन से किया है, अपना आप डालकर उसका जो जान लेते हैं। लगन से किया गया कार्य अनुभव देता है, और अनुभव फिर वो कराता है जो हमें वास्तव में करना और लगन क्या कराता है? लगन करने से हर तरह का वहाँ लगन वो कराता है जो आप कर नहीं सकते। आपको डिफिकल्ट लगता नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, पर लगन से वो हो जाता है। पर अनुभव क्या कराता है? जो आपको
चाहिए। करना चाहिए, कर्तव्य योग्य कर्म, जी। कर्तव्य कर्म वो अनुभव से होता है, हाँ जी। नहीं ये राइट कर्म है, इसको करने का है। जो भी आज आ गए सेवा में, उन्हें लगेगा ना बार बार मौका मिले, अनुभव हुआ ना कि फायदे का सौदा है, अच्छा लगा करके। गुरुद्वारा में बुलाया गया तो आ गए ना। ये गुरुद्वारा है कि और कुछ गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा सबसे बड़ा। गुरुद्वारे को भी आपने लिमिट कर दिया ना, हाँ जी। उस शेप को आप गुरुद्वारा समझते हो, बेवकूफी है। सीमित नहीं रहना, असीमित। उस आकार को, उस आकृति को गुरुद्वारा समझते हो, गुरुद्वारा थोड़ी है वो। गुरुद्वारा तो आपकी भावना है, इसका आपने गुरुद्वारा समझ लिया, गुरुद्वारा हो गया, गुरु का द्वार हो गया, आपने सेवा की गुरुद्वारे में, हो गया। आपका मन केवल ना नाम रूप में ही अटका हुआ है। सब डेफिनेशन कहाँ तक सीमित है? नाम और रूप तक सीमित है, उसके आगे जाता ही नहीं। क्या आप साथ हो ना, हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत फर्क है। शिष्य को हमेशा तैयार भी रहना चाहिए ना, पता नहीं गुरु कब मेहर करता है, कब क्या आशीष देगा। आप रेडी नहीं हो तो वो क्या हुआ, बेकार चलेगी ना। आपको मजबूर हो। हाँ राइट। बिल्कुल ठीक हो रहे हो ना अभी, उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, खुश होकर तैयार होकर बैठ जाती है बुधवार को फटाफट। दीपिका मैडम रेडी तैयार हो गए मस्त। और ये बहुत अच्छा लगा, प्रशंसा का दाना डालते रहो। हाँ चिड़िया चिड़िया ये आज मन का भी बहुत अच्छा बताया कि मन से माफी मांग लो, और मन में पहले कचरा आएगा, उसके बाद हाँ, पहले गंदा पानी आएगा गंदा ना। पानी आएगा, उसके बाद मन को देखने वाला बनेंगे जब तो सब कुछ हो जाएगा। देवताओं ने अमृत मंथन किया था तो एक ही बार में अमृत आ गया था। नहीं, शायद सबको पता है स्टोरी, करना धरना कुछ भी नहीं उसका, स्टोरी तो ले स्टोरी सुनाने के लिए स्टोरी पता है बस। पहले विष ही निकलेगा, ये समझ जाओ। बैठोगे पहले विष आएगा, नाम रूप आएंगे, उनकी कहानी आएंगी, उनका स्वभाव आएगा, सुधरते नहीं है, तंग करके रखा है, अच्छे पैदा कर लिए बच्चे। हर इंसान बच्चे पैदा करता है कि सुख मिलेगा, और होता उल्टा है। 99% पेरेंट्स दुखी होते हैं बच्चों के कारण से। हमने तो काट ली जैसे तैसे, हमने तो काट ली जैसे तैसे, तो बच्चों ने तो बस पूछो मत। हाँ, किसी को यही है। मुझे गुरु मुझे अच्छा लगा कि जीवन की खुशी पेट से होकर जाए। हाँ पेट से और प्रशंसा से। पेट से भी और प्रशंसा से। प्रशंसा से पेट जाने को प्रशंसा तो सभी काम कर जाती है। कहीं पेट का काम नहीं पता, नहीं प्रशंसा भी जरूरी है। गुरु को अपना पास्ट देकर कोरा कागज में कोरा कागज बनने का। हाँ बिल्कुल ठीक। जिन्होंने भी दिया उनको हल्कापन है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत बहुत एक बार हेसिटेशन होती है बताने में खाली। गुरु उसमें नहीं जाता है कि आपने सत्य बताया झूठ बताया, उसका प्रयोजन गुरु का है ही नहीं ना। गुरु आपकी शाबाशी देखता है, आपकी वो देखता है कि बहादुरी कि आपने बताया तो सही, बात रखी तो सही, आप मुक्त हो गए ना उस बात से। प्रकृति भी कुछ ना कुछ हमें देती ही है। सारी प्रकृति दे रही है सब ना, दे रही है, सूरज चांद सब सूरज चांद सब वो तो कुछ जल्दी सारी नहीं कायनात कुछ कर नहीं रही है। जाने। आप क्या कर रहे हो बदले में? आप क्या करते हो सोचो ना। गंदा पसीना, गंदी स्मेल, थूक, खंगार, मलमूत्र, ये दे रहे हो प्रकृति में। अभी आपको व्हाइट स्पंज खिला दे, क्या करोगे कल? क्या हाल करते हो बेचारे का? सुख देने के लिए सदा तत्पर रहो। कूड़ा, हाँ, वो नहीं किसी ने बताया। कैसी मानसिकता होगी उनकी, कैसी मानसिकता सोचो। हाँ ये चीज होती है, हम लोग आज पता लगा।
बहुत अच्छा लगा कि भगवान सब में अपना आप डाल के उनके दुख हाँ, तभी जान पाते हैं ना, जाओ ना कोई ऐसा बनते तभी जान पाते हैं। आज आप सभी के लिए ना आयुर्वेदिक सैलेड, प्रीति दीवान ने सात्विक सैलेड बनाई है आज, जो गीता में बोला है ना, आज भगवान ने भी वाणी में बोला था। भोजन 3 प्रकार का होता है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन होता है। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय है। सारी मनुष्य जाति को 3 भागों में बांटा। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। यज्ञ, तप, दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। इनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं, जो क्या बढ़ाए? आयु, बुद्धि, बल और आरोग्य स्वास्थ्य बढ़ाए, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, ये सब आगे किसमें? सात्विक पुरुष को जो प्रिय है। उससे नीचे राजसिक पुरुष, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त। लवण किसमें होते हैं? जो पैक्ड फूड होते हैं उसमें लवण होते हैं ना। बहुत तरह के पेस्टिसाइड्स, उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कितना कुछ किया जाता है। आज आप आटा गूंथो, शाम तक, कल तक काला हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, खाने योग्य नहीं होगा। पर आप फैक्ट्री में बिस्किट बनाओ आटे के, उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने, 1 साल एक्सपायरी। तो वो राजसी पदार्थ है, सात्विक नहीं है। सात्विक पदार्थ वो है जो भगवान की किचन में बनता है। एक है भगवान की किचन, एक है इंसान की किचन, एक है शैतान की किचन। एक तामसी, एक राजसी और एक सात्विक। सात्विक माना भगवान की किचन। भगवान की किचन है पूरी प्रकृति। प्रकृति में जो भी उगता है, प्रकृति में दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, सब ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से। ये क्या हुआ? भगवान की किचन, सात्विक पदार्थ। राजसिक पदार्थ क्या हुआ? जो ये इंसान की किचन में पहुंच गया, वही पदार्थ आपने घर की किचन में जाके किया, उसको ऐसे प्रोसेस किया कि वो राजसिक हो गया, उसको स्वाद अनुसार चेंज कर लिया। आपने पाव भाजी बनाई, बोले नहीं आज ना टेस्ट नहीं आ रहा, कल इसमें बड़ा टेस्ट आएगा, फ्रिज में रखो, कल खाएंगे बासी करके। बोले हाँ आज बड़ा टेस्ट आ रहा है इसमें। क्या हुआ है? राजसी गुण आ गया उसके अंदर। बासी क्या हुआ? बढ़ गया ना, राजसी हो गया और तामसी हो गया। जो भी सात्विक नहीं है वो किस कैटेगरी में आएगा? या राजसी या तामसिक। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम। कहीं गरम मसाला बहुत पसंद है, जिसको जो पसंद है वो उसमें मात्रा को बढ़ाना चाहता है। घर में देखने की 4 प्राणी हैं, जिसको जो पसंद है वो चाहेगा उसकी मात्रा उसमें अधिक डाली जाए। जिसको लहसुन पसंद है खूब सारी लहसुन डालो, जिसको लहसुन पसंद नहीं, अरे लहसुन छू भी मत देना क्योंकि उसे लहसुन पसंद नहीं है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक। आपकी जो जठराग्नि है ना उसको नष्ट करने वाले भी हैं। जठराग्नि कम हो जाती है, बुझ जाती है। अभी आप बर्गर खाओ मैकडी में, साथ में कोल्ड ड्रिंक पियो, कोक ऊपर से, दाहकारक हो गया ना।
वो अग्नि बुझ जाएगी या जलेगी? बुझ जाएगी। तो राजसिक और तामसिक भोजन हो गया। जबकि देखो वो भी आटे से बना है बर्गर, अंदर आलू की टिक्की भी आलू से बना है। आलू और आटा तो वास्तव में क्या है, सात्विक भोजन है ना, और उसको आपने प्रोसेस ऐसे किया कि उसको राजसिक और तामसिक बना दिया अपने स्वाद के कारण से। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार तथा भोजन करने के पदार्थ राजसी मनुष्य को प्रिय होते हैं। तामसी भी सुन ले, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामसी पुरुष को प्रिय होता है। जो आप सब्जी मंडी से जो टमाटर आप रिजेक्ट करके आते हो, वैसे 50-60 रुपए किलो है, वो जो निशान है, सड़े हुए हैं, दब गए, गल गए, वो होटल वाला 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो में पूरा उठा लेता है। फिर वहाँ आप 400 रुपए की प्लेट में वही टमाटर खा के आते हो। वहाँ क्या रेट देते हो? 50-60 में, वो 400 रुपए किलो वाला वही प्लेट का रेट लेके आते हो। वो क्या उच्छिष्ट हो गया, सड़ा हुआ, दुर्गंध, बासी। आज वाणी में भी था ना खाने का, इसलिए कर देते हैं। तो आज सात्विक सैलेड है, इतनी दुआ खिला रही है सबको। फिर हो जाओ, फटाफट शुरू करो। और आप भी लेके जाना, गुड़िया आप भी ले जाओ। जो जाने वाले हम लोग दे दो, बाकी को यहाँ सर्व। अधपका भोजन कौन सा होता है? हम तो जो पूरा कच्चा खाते हैं ना, जो पका नहीं है, ना अच्छा हाँ, बहुत अच्छा, जाओ क्या। और कभी भी घबराना नहीं है। जब जो शुरू किया ना, जब ओखल में शल दे दिया तो फिर घबराना क्यों? हाँ, फिर तो चलेगा ना सर, हम तो बाहर भेजेंगे, कभी बॉम्बे, कभी बैंगलोर, तब रेडी हो जाओ। वहाँ पे एक्सक्यूज मत दो बेटिया, क्या होगा उसका, क्या होगा, ये आपके नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। ये शब्दावली वहाँ यूज़ करोगे तो फंसोगे ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। एवर रेडी रहो, हाँ भेजेंगे, जाना ही होगा ना, आगे बढ़ना है, सामना करना है परिस्थितियों का, कमजोर होकर नहीं जीना है। ठीक है, जाओ अच्छे से प्रिपेयर होकर जाओ, भला होगा। जो चीज पका के खाने योग्य है पका के खाएंगे ना, जो चीज पका के खाने योग्य है पका के खाएंगे। उसे पका के नहीं खाओगे तो क्या होगा, वो भी नुकसान करेगा। कुछ कच्ची खाने योग्य है, कुछ पका के खाने योग्य है, पदार्थ के हिसाब से है ना, ऐसे है। जैसे ड्राई फ्रूट भी बोलते हैं, डायरेक्ट मत खाओ, उन्हें पानी में भिगो के खाओ, तो ज़्यादा लाभकारी होंगे। जो केमिकल्स है वो निकल जाएंगे। हाँ, हाँ, दाल जैसे आपने सीटी मार दी, गला थोड़ी वास्तव में पका हो गया ना। वो जो रियल में पकता है, जिस पुराने टाइम में अंगीठी में पकता था, तो वो टाइम लगता है ना पकने में, उसको अब इतना प्रेशर डालते हो फटाक से पक जाती है 10 मिनट में, पकी थोड़ी वास्तव में, बस पका हो गया। राइट बोल रहे। कुकर माना पका भोजन, खुला पकाओ, उसका टेस्ट आप देखना। और ये बर्तन हटा के आप जो मिट्टी की हांडी होती है उसमें पकाओ, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। पहले अंगीठी पका करता था, सबको पता होगा। अंगीठी पका हुआ बैगन का भरता बनाओ और वैसे बनाओ, जमीन आसमान का अंतर है। न्यूट्रिशन सब खत्म हो जाते हैं वैसे भी ना, कुकर से न्यूट्रिशन मर जाते हैं सारे। और पहले की लेडीज में धैर्य भी इसीलिए होता था, क्योंकि उनका खाना भी बड़े धैर्य से पकता था। अभी धैर्य लेडीज में नहीं है। हमारी मम्मी तंदूर में खाना पकाती थी, तो वो जो आग बचती थी ना, उसमें हांडी रख देती थी दाल की, वो पकती रहती थी धीरे धीरे। उसका स्वाद अलग होता है।
था ग्रुप में कल शायद नहीं? वेरी गुड, मेरे हाथ से वेरी गुड। बहुत अच्छा। इन्होंने भी लिखा है, पॉइंट्स लिखे हैं अनिता जी ने, बहुत अच्छा। तो 10 मिनट मिले थे एक हाँ बहुत अच्छा, तो मैंने कहा मेरे से टाइप नहीं होता इतनी जल्दी। कोई बात नहीं, लिखा तो जाता है पेन से, ठीक है। मैंने सोचा मतलब ये लिख के थोड़ा नीचे से लेना ताकि थोड़ा नीचे का जूस भी आए, सारा हिला हिला के डालना बार बार। और ले लीजिएगा, सैलेड और भी है, चबा चबा के खाइएगा ताकि उसका जूस निकले। ये रो है ना, कच्चा है, ये कच्चा ही फायदेमंद है। ये सात्विक भोजन में टॉप पे, सात्विक भोजन में सबसे टॉप पे। और कितने सारे पदार्थ हैं इसमें वो आपको बताना ही आपकी पहेली है, इसमें क्या क्या है। जैसे मास्टर शेफ में होता है ना, इसकी आप बताएं क्या क्या कंटेंट्स हैं। चुकंदर, टमाटर, चुकंदर, गाजर। शुरू करें सब? पहले भी बनाया। शुरू करें, सभी खाएंगे और भी ले लीजिएगा, अच्छे से बात बात खाओ, बहुत अच्छा है। खून भी बनेगा आज, जो खून आपका घर वालों ने पी लिया तो बढ़ जाएगा सारा। हमारे घर वाले हमारा स्कूल नहीं पीते। मैं तो रोज पिलाती हूँ खून। ये बॉयल है। अच्छा ये पाए वो डीपी कर दी पाए, हाँ समझ गया। खुशबू आ रही है इनके हाथ की इसमें। ऐसे पेशेंट है। कोई बात नहीं, ऐसे करते रहे। दीदी दूध आया है क्या? चढ़ा दो ना उसको, फिर जितनी बने 4-5 कॉफी बना लो। इसको मैं सीधा करूँ? दब जाएगा ना, दब जाती है ज्योति जी आपके लिए पसंद है क्या क्या आइटम है बताइए आप। एक डब्बी ना नीरज को दे दो, नीरज जी को, एक डब्बी नीरज जी को दे दो, मैं शादी के लिए